नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट चंदन अग्निहोत्री। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति के बारे में कि यदि आपकी अचल संपत्ति पर किसी व्यक्ति के द्वारा जबरन जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, आपको उस संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, आपकी वह संपत्ति किसी व्यक्ति के द्वारा छीन ली गई है, तो उसको आप पुनः प्राप्त कैसे कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप उस संपत्ति को कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में विधि क्या कहती है, कानून क्या कहता है, कैसे न्यायालय में बात दायर करें, क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे उस संपत्ति को प्राप्त करें, इससे रिलेटिव क्या कानून इससे रिलेटिव क्या अभी तक जो केसेस रहे हैं उनमें क्या हुआ है, क्या न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको बता दें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 5 क्या कहती है। ये कहती है विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रतिउद्धरण, यानी कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रतिउद्धरण कर सकेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो सेक्शन 5 है वह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी अचल संपत्ति का स्वामी है, मालिक है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, अदर पर्सन द्वारा जबरदस्ती उस संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, यानी कि उसकी वह संपत्ति छीन ली जाती है, तो उसको सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का आदेश 21 का रूल 35 एवं 36 के अंतर्गत न्यायालय में बात दायर करने का अधिकार है। तो वह रूल 35 एवं 36 जो ऑर्डर 21 का है उसके अंतर्गत न्यायालय में बात दायर कर सकता है। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बी यानी कि बदमाश, बी नामक व्यक्ति ए नामक व्यक्ति को उसके घर से जबरन जबरदस्ती बेदखल कर देता है, निकाल देता है। तो यहाँ पर ए जो है वह पीड़ित पक्षकार है, तो वह ए को इस धारा के अंतर्गत यानी कि धारा 5 के अंतर्गत न्यायालय में जाने का अधिकार है, यानी कि वह अपने उस मकान की जो है पुनः प्राप्ति के लिए न्यायालय में बात दायर कर सकता है। तो ये धारा 5 ये कहती है। अब न्यायालय में अगर आपको बात दायर करना है तो इसके लिए 5 कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, 5 शर्तें आपको जो है पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए पहली शर्त तो यह है कि संपत्ति जो है अचल होनी चाहिए, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा जो है 3 में दी गई है, या फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 326 में दी गई है। दूसरी शर्त क्या है, जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, जो न्यायालय में बात दायर करना चाहता है, वह उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि उसे उसकी जो संपत्ति से बेदखल किया गया है, जबरन उसकी जो संपत्ति छीनी गई है, उसमें उसकी कोई फ्री कंसेंट नहीं थी। चौथी शर्त यहाँ पर यह है कि आपको जो है 12 वर्ष के अंदर ही आपको न्यायालय में बात दायर करना है, यानी कि जिस दिन आपको उस संपत्ति से बेदखल किया गया है, आपकी जो संपत्ति है, अचल संपत्ति है, जो जमीन है, जो खेत है, जिस दिन आपका छीना गया है उस दिन से 12 वर्ष के अंदर ही न्यायालय में आपको बात दायर करना है। अब 5वीं शर्त यहाँ पर यह है कि डिस्पोजेशन इज नॉट ड्यू टू लॉ, यानी कि जो विधिक अनुक्रम में बेदखल नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकार के द्वारा आपको संपत्ति से बेदखल ना किया गया हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो धारा 5 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, वह सरकार के विरुद्ध आपको अधिकार नहीं देती है बात चलाने का, यानी कि आप सरकार के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत बात नहीं दायर कर सकते हो। इसकी प्रक्रिया बस यही है कि जिस दिन आपको संपत्ति से बेदखल किया गया है उस दिन से 12 वर्ष के अंदर आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के नियम 35 एवं 36 के अंतर्गत न्यायालय में बात दायर करना है। न्यायालय द्वारा यदि आपके पक्ष में आज्ञप्ति यानी कि डिक्री प्राप्त
हो जाती है। डिक्री की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 में दी गई है। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 2 में दी गई है। तो न्यायालय द्वारा यदि आपके पक्ष में आज्ञप्ति पारित हो जाती है तो न्यायालय तो विधि के अनुक्रम में ही आप उसको निष्पादित करा सकते हैं और आप जो है अपनी संपत्ति की पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं, आपको बता दें। ये 1911 इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है, लक्ष्मण बनाम शंभू नारायण। इस मामले में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसने ये निर्णय दिया कि यदि वादी के पास उस संपत्ति का स्वत्व है, ऑनरशिप है, यानी कि जो वादी है, प्लेंटिफ है, जो उस संपत्ति का स्वामी है, तो उसको धारा 5 के अंतर्गत कब्जा वापस दिलवाया जा सकता है। यदि आप जो है उस संपत्ति के स्वामी हैं एक्चुअल में, तो आपको उस संपत्ति का कब्जा दिलवाया जा सकता है वापस। धारा 5 स्वत्वधारी को ही उपचार देती है, अत्याचारी को नहीं। जिस व्यक्ति ने आपके संपत्ति पे अत्याचार किया, जबरन कब्जा किया, उसको इससे कोई रिलीफ नहीं मिलती इस धारा से। इस धारा से सिर्फ आपको रिलीफ मिलेगी जो उस अचल संपत्ति का सही में स्वामी है। तो दूसरा केस है सोमनाथ वर्सेस एसपी राजू, AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट। इसको भी आप पढ़ सकते हो। अवलेश कुमार शर्मा एवं अन्य वर्सेस सुरेश रानी एवं अन्य 2000 सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ केसेस है, इनको आप स्टडी कर सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर कर सकते हैं। जिसको ये इस वीडियो की ज़रूरत है उसको आप शेयर कर सकते हैं और क्यों करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। इस प्रकार की कई प्रकार की जो है जानकारियां मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा और दी भी हैं। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आगे भी बनाता रहूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद।